एक कौवा के भगवान शिव से 3 अद्भुत और रहस्यमय प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसको दान देने से दानी का नाश हो जाता है, अर्थात कैसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। दूसरा प्रश्न था, किस वस्तु का दान देने वाला हमेशा दुखी रहता है। और तीसरा प्रश्न था, कौन सी वस्तु का दान देने वाली स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती। तो आइए श्रोताओं, आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपकी सेवा में बड़ा ही रहस्यमय और अद्भुत वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। यह वीडियो मैंने बहुत ही खोज करने के बाद कुछ ग्रंथों से निकाला है। बड़ा ही अद्भुत वीडियो है, इसमें बड़ी रोचक कथा है। एक बार की बात है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए थे। पास में ही माता पार्वती और नंदी आदि भगवान शिव के गण विराजमान थे। उसी समय कागभूषण ऋषि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले आए और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव कागभूषण से पूछने लगे, अहो मुनिवर, कहां से आगमन हुआ और कहां जा रहे हो। तो यह बात सुनकर के कागभूषण कहने लगे, हे प्रभु, मेरा आगमन केवल कैलाश पर्वत पर ही था। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका और भ्रम उत्पन्न हो गया है। हे प्रभु, मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। मैं अज्ञानी इस परम रहस्य को नहीं जान सका। तो प्रभु के चरणों के दर्शनार्थ कैलाश पर्वत पर चला आया। भगवान शिव बोले, कहो कागभूषण जी, आप कौन सी शंका में उलझ गए, जबकि आप तो स्वयं संपूर्ण वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, परम तत्व के ज्ञानी हैं और ईश्वर के भक्त हैं। कागभूषण ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मणिकर्णिका नगरी के परम धर्मात्मा राजा कुशलाक्ष दान देने से नरकगामी कैसे हो गए, जबकि राजा कुशलाक्ष तो बहुत बड़े दानी थे और उसकी प्रजा को भी कष्टमय जीवन जीना पड़ा। हे नाथ, और भी सुना है कि विदर्भ देश के परम ज्ञानी राजा, महादानी राजा सुदेव के पुत्र श्वेत भोजन न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने पर मजबूर हो गए। राजा के दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं लौटा और ऐसा विद्वान, दानी और धर्मात्मा राजा जिसको अन्न नहीं मिला भोजन करने के लिए। हे प्रभु, यह क्या रहस्य है। हे नाथ, क्या दान करना व्यर्थ होता है। तो भगवान शिव कहने लगे कि हे कागभूषण जी, तुम वास्तविकता में बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के मेरे पास आए। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यह पूरी कथा विस्तार से सुनाता हूं। भगवान शिव कहने लगे कि एक नर्मदा नामक पावन नदी के तट पर एक मणिकर्णिका नामक प्रसिद्ध नगरी थी और उस नगरी में परम धर्मात्मा राजा कुशलाक्ष राज्य किया करते थे। राजा कुशलाक्ष का एक नियम था कि वे अपने राज्य में किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहते थे। वे स्वयं भोजन जब करते थे, चाहे सुबह का भोजन हो या शाम का भोजन हो, जब उनके संपूर्ण नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह गया हो। अपने राजकोष से सोना, चांदी, भोजन, वस्त्र आदि दान दिया करते थे। राजा कुशलाक्ष का दान देने के कारण बड़ा नाम था। देवता भी उसको प्रणाम करते थे। महादानी राजा था, जिसके सामने देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। देवराज इंद्र का तपोबल भी उनके सामने कम पड़ने लगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, ध्यान से सुनिए। उस राजा की दानशीलता का गुणगान सभी लोग करते थे। भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, अपात्र को दिया गया दान उस अग्नि के समान होता है
जो लगाने वाले को भी भस्म कर देती है। इन लोगों को कभी भी भूल कर दान नहीं देना चाहिए। जो मद्यपान करता हो, जो दिए गए दान के पैसे से मदिरा का पान करे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं दें। जो गरीब ना हो, अर्थात जो पूरी तरीके से सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को भी दान देना व्यर्थ जाता है। जो देशद्रोही हो, अर्थात जो देश के लिए खतरा पहुंचा सकता हो, दान के पैसे से देश के किसी भी भाग में कोई उत्पात, उपद्रव या कोई हानि देश के लिए पहुंचा दे, ऐसे व्यक्ति को दान देना भी उसी अग्नि के समान है जो जलाने वाले को नष्ट कर देती है। और जो वैश्यागमन करता हो, जो उस दान के पैसे से वैश्याओं के पास जाता हो। परंतु राजा कुशलाक्ष ने भी कुछ ऐसा ही किया था। राजा कुशलाक्ष के पास में ही एक पड़ोसी राज्य था, कनकपुरी, और कनकपुरी में राजा कनकसेन राज्य किया करते थे। राजा कनकसेन बड़े धूर्त और चालाक थे। वह हमेशा राजा कुशलाक्ष के राज्य को हड़पने के चक्कर में रहता था। परंतु राजा कनकसेन की कोई पेश नहीं चली, क्योंकि उसके पास न पर्याप्त धन था और न पर्याप्त सेना थी। इस कारण वह मन ही मन राजा कुशलाक्ष से जलता रहता था। राजा कनक सिंह ने मणिकर्णिका नगरी के राजा की दानशीलता के बारे में सुना तो विचार करने लगा कि मुझे अब इस राजा के राज्य को छीनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मुझे धन एकत्र करना चाहिए और धन एकत्र करके एक सुदृढ़ सेना तैयार करनी चाहिए। दुष्ट कनक सिंह ने अपनी सेना को बुलाया, अपनी सैनिक टुकड़ियों को बुलाया और उनको भिखारी का वेश बना करके राजा कुशलाक्ष के राज्य में भेज दिया। और राजा कुशलाक्ष जब दान देते तो राजा कनक सिंह के सिपाही आगे आ जाते और राजा कुशलाक्ष के दान को, जो स्वर्ण मुद्राएं दान में देते थे, हजारों स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान स्वरूप राजा कुशलाक्ष से लाकर के राजा कनक सिंह के खजाने में जमा कराने लगे। और दुष्ट राजा कनक सिंह उस धन से सैनिक भर्ती कर सैनिक शक्ति बढ़ाने लगा। अपात्र को दिया गया दान राजा कुशलाक्ष को विनाश की ओर ले जाने लगा। धीरे धीरे समय निकला और राजा कुशलाक्ष दान देते रहे और कनकपुरी की सेना उस दान को ले जाकर के राजा कनक सिंह के कोष को भरने लगी। राजा कुशलाक्ष भिखारियों की भीड़ को बढ़ता देखकर भी अपनी दान सेवा के कारण उस कपट को नहीं जान सके, क्योंकि राजा कनक सिंह ने अपने सैनिकों को भेष छिपा करके राजा कुशलाक्ष के राज्य में भेज रखा था, ताकि राजा कुशलाक्ष की जो धन संपत्ति है उसको अपने खजाने में लाकर के जमा कराया जा सके। और राजा ने जानने की कोशिश भी नहीं की। राजा कुशलाक्ष की प्रजा एक बार राजा का खजाना भर देती और राजा उसी में से वर्ष भर दान देता रहता था, और जब खजाना खाली होता तो प्रजा फिर खजाने को भर देती थी। इस तरह राजा और प्रजा दान पुण्य में लगे रहते थे। हे काकभूषण जी, एक दिन राजा कनक सिंह के सैनिकों ने दान करने वाले भोजन में, जो राजा सुबह और शाम को भोजन दान दिया करता था, उस भोजन में मांस मिला दिया और उस भोजन को झूठा कर दिया। राजा कुशलाक्ष को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। राजा कुशलाक्ष रोजाना की तरह स्वर्ण दान करने के बाद भूखे ब्राह्मण और भिखारियों को भोजन कराने लगा। भोजन करने के लिए ब्राह्मण बैठ जाते हैं और भोजन का ग्रास उठाकर खाने को उद्यत हुए, तैयार हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाओ, इस भोजन में मांस मिला हुआ है और यह भोजन झूठा भी है। यह आकाशवाणी जब ब्राह्मणों ने सुनी तो क्रोधित हो गए और सभी ने एक साथ मिलकर के राजा को श्राप दिया कि हे दुष्ट राजा कुशलाक्ष, तू ब्राह्मणों को मांस युक्त झूठा भोजन कराना चाहता है। तू ब्राह्मणों को दान देने का दंभ करता है। न जाने तेने कितने ब्राह्मणों का धर्म नष्ट कर दिया, कितने समय से तू ब्राह्मणों को
मांस मिला हुआ झूठा भोजन करा रहा है। हे पापी, अब तू हमारा श्राप झेल। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू प्रजा सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तू कुत्ते की और कौवा की अधम योनियों में जन्म लेगा। इस नीच कर्म के कारण तू हमेशा झूठा भोजन ही खाएगा। तेरे कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा। अधर्मी, तैने ब्राह्मणों को दान देने के बहाने मांस युक्त झूठा भोजन खिलाया है। ब्राह्मणों के श्राप देने के बाद फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, राजा कुशलाक्ष को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि भोजन झूठा है और मांस युक्त है। तुमने बिना विचारे श्राप दे दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। हे ब्राह्मण देवताओं, राजा कुशलाक्ष तो निर्दोष था। अब ब्राह्मण अपने बिना सोचे समझे श्राप के कारण सोच में पड़ गए। ब्राह्मण भी बड़े दुखी हुए। होनी का संयोग था। राजा ब्राह्मणों से क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं नहीं जानता कि इस भोजन में मांस मिला हुआ है। मैं तो केवल यही जानता था कि जो भोजन मैं आपको दे रहा हूं वो पवित्र और शुद्ध भोजन है। परंतु हे ब्राह्मण देव, मुझे यह पता नहीं था कि इसमें मांस मिला दिया गया है। राजा की वाणी सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, हमारा श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता। तुम नष्ट होकर के अधम योनियों में तो अवश्य जाओगे, परंतु हम आपके उद्धार का मार्ग बता देते हैं। तुम्हारे श्राप की सीमा निर्धारित कर देते हैं। राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, तो भी मैं कुछ संतुष्ट हो जाऊंगा। मेरे श्राप की सीमा निर्धारित कर दो। तो ब्राह्मण कहने लगे, जब द्वापर युग के चौथे चरण में भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आएंगे, तब तुम एक कागासुर नामक राक्षस के रूप में वहां भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए जाओगे और भगवान श्री कृष्ण के हाथों मर करके तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तब तुम्हारा उद्धार होगा। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा कुशलाक्ष को श्राप लग गया। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा की प्रजा बड़ी दुखी हुई। राजा कनकसेन, जो कनकपुरी का राजा था, अपने षड्यंत्र में सफल रहा और गुप्तचरों ने ये सभी सूचना राजा कनकसेन को जाकर के सुना दी। कनकसेन के राजा ने उसी राजा से प्राप्त धन के बल पर सेना को मजबूत कर लिया था। हे ऋषि श्रेष्ठ, मौका परस्त राजा दुष्ट कनकसेन ने राजा कुशलाक्ष पर कुछ दिन के बाद चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया मणिकर्णिका नगरी पर। सोचो, अपात्र को दिया गया दान क्या कर सकता है? एक देशद्रोही को दिया गया दान क्या कर सकता है? बिना सोचे विचारे दिया गया दान क्या कर सकता है? राजा कुशलाक्ष अचानक हुए आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, परंतु फिर भी राजा कुशलाक्ष बड़ी वीरता से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने में लग गए। राजा कुशलाक्ष तो ब्राह्मणों के श्राप से पहले ही दुखी थे, परंतु ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। मन चाही नहीं होत है, हर चाही तत्काल। बलि जा रहा था स्वर्ग को, जो भेज दिया पाताल। जैसे राजा बलि स्वर्ग को जाना चाहता था, लेकिन ईश्वर की लीला को कोई नहीं जान सकता, पाताल को भेज दिया गया। राजा कुशलाक्ष बड़ी वीरता से लड़े और कनकपुरी की सेना का डटकर के मुकाबला किया। दोनों पक्षों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु कनकपुरी की सेना पूर्व तैयार और प्रशिक्षित थी। उसके सामने राजा कुशलाक्ष की सेना कमजोर पड़ने लगी। भगवान शिव बोले, हे कागश्रेष्ठ, उस महाविनाशकारी युद्ध में राजा कुशलाक्ष की सेना वीर गति को प्राप्त हो गई। राजा कुशलाक्ष भी बड़ी वीरता से लड़ते हुए समर भूमि में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। राजा कुशलाक्ष मारे गए। राजा कुशलाक्ष जो महादानी थे, अपने ही दान के कारण विनाश को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपात्र व्यक्तियों को दान दिया। राजा की सेना का ज्ञान नहीं किया कि दान ले जाने वाले
विद्रोही राजा के सैनिक हैं जो इस धन के बल पर सेना एकत्र कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे कागभूषण जी, जो कुपात्र को दान देता है और जो दान देने योग्य वस्तु ना हो उस वस्तु को दान देता है, वह एक तरीके से काले जहरीले नाग को दूध पिलाने के समान होता है, जो मौका मिलते ही डस लेते हैं। राजा कुशलाक्ष मृत्यु के बाद वीर गति को प्राप्त हो गया और ब्राह्मणों के श्राप के अनुसार कुत्ता और कौवा राक्षस जैसी अधम योनियों में जाता रहा। हे कागश्रेष्ठ, कभी भी इन वस्तुओं का दान ना दें, नहीं तो देने वाले का विनाश हो जाता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, शिव पुराण में कुछ वस्तुओं का दान ना देने के लिए हिदायत दी गई है। पहली वस्तु, यदि कोई दानी बूढ़ी गाय दान में देता है तो वो नरकगामी होता है और धनहीन होकर के विनाश को प्राप्त होता है। जो लोग आधा भोजन दान में देते हैं, अर्थात पेट भरकर भोजन नहीं कराते, उन लोगों को कुत्ते जैसी अधम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। झूठा भोजन दान करने वाला कौवा का जन्म धारण करता है। मांस युक्त भोजन दान देने वाला परिवार सहित कष्ट भोग करके नरकगामी होता है। दान देते समय यदि देने वाला दान का बखान करता है तो वो गधे का जन्म धारण करता है, और जो दान करने वाला यदि दान देते समय क्रोध करता है और झल्लाता है तो वह लक्ष्मीहीन हो जाता है। दान देते समय यदि अपवित्र या बिना स्नान करने वाले व्यक्ति, जो दान देने वाला है उसने स्नान नहीं किया या अपवित्र है और उसने दान दे दिया, तो उस दान का फल नहीं मिलता। इन लोगों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो गरीबी और कंगाली से जीवन जीना पड़ेगा। हे कागश्रेष्ठ, दान देने योग्य व्यक्ति और दान देने योग्य वस्तु का ही दान देना चाहिए, अन्यथा धनहीन, गरीब, दुखी जीवन जीने के बाद नरकगामी होते हैं। जैसे राजा कुशलाक्ष विनाश को प्राप्त हुआ था, भगवान से बोले, हे कागश्रेष्ठ, जो स्त्री इन 8 वस्तुओं का दान देती है वह कभी भी विधवा होकर के जीवन नहीं जीती। वो 7 जन्मों तक भी विधवा नहीं होती, कभी भी विधवा होकर के नहीं मरती। उसका सुहाग जब तक वो जीती है अमर रहता है। पहली वस्तु है कुमकुम, दूसरी वस्तु है लौंग, तीसरी वस्तु है तांबुल जिसको पान भी कहते हैं, चौथी वस्तु है काजल, पांचवी वस्तु है हरी चूड़ियां, पुष्प, चंदन और वस्त्र का जोड़ा। इन 8 वस्तुओं का जो स्त्री दान करती है तो वो 7 जन्मों तक भी विधवा होने का कष्ट नहीं भोगती है। हे कागभूषण ऋषि, इस तरीके से दान देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि मैं जिसको दान दे रहा हूं कहीं वो उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। हमेशा पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, और जो अपात्र व्यक्तियों को दान देते हैं वो राजा कुशलाक्ष के तरीके से परिवार सहित नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन बड़ा दुख में व्यतीत होता है, वो हमेशा कष्टों में ही जीवन जीते हैं। तो भगवान शिव की ये बात सुनकर के कागभूषण ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आपने मेरी शंका को दूर कर दिया, परंतु हे नाथ, मेरी दूसरी शंका कि राजा श्वेत ने क्यों अपना ही मांस खाया, इसको भी समझाने की कृपा करें। तो देखिए श्रोताओं, भगवान शिव कागभूषण को यह कथा सुनाएंगे, परंतु यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उस कथा को मैं आपको दूसरे वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियो कंटेंट, जो कहानियां भी होती हैं और जो नैतिक शिक्षा, पौराणिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, उनको आपकी सेवा में खोज करके लाता रहता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।